दोस्तों आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट है और आप चाहते हैं उसका यूपीआई इस्तेमाल करना, लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि उसका जब आप बैंक को लोड कर लेते हो अपनी ऐप के ऊपर, वहां पर पिन सेट करने जाते हो तो वहां पे आपको एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट और एक्सपायर डेट मांगा जाता है। अब चूंकि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है या फिर आप पहले से इस्तेमाल तो कर रहे थे, आपका एटीएम अचानक से एक्सपायर हो जाता है और आप यूपीआई का इस्तेमाल करना रुक सा जाते हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपके पास किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप उसके बिना एटीएम डेबिट कार्ड के किस प्रकार यूपीआई लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चला सकेंगे। चला ही नहीं सके, हम साथ में बैलेंस चेक और पैसा भेज के लाइव आपको दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में जानने और समझने वाले हैं और आपके लिए अगर आपको यूपीआई चलाना तो हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है, आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन तीनों ऐप को अनइंस्टॉल कर देनी है। अनइंस्टॉल करने के बाद मैं इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया हूं तीनों का, आपको वहां से डाउनलोड करनी है। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक भी मिल जाएगा, यानी आपका यूपीआई के साथ आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसके बाद आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जानिए, वहां से डाउनलोड करना है भीम ऐप। जी हाँ, भीम ऐप जितने भी यूपीआई इसके बिना नहीं चलता, यानी कि भीम गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है। जो यूपीआई का सबसे पहले लॉन्च हुआ था तो इसी को लाया गया था, भीम को। और जो भी फैसिलिटी अभी आई है सबसे पहले इसी के ऊपर आती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे वीडियो में बताऊंगा। भीम ऐप डाउनलोड करें, इससे नॉर्मली अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपके बैंक से रजिस्टर, उस नंबर को दर्ज करनी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना। फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको हो सकता है कोई पिन सेट करने बोले 4 डिजिट का, भीम ऐप का जो सिक्योरिटी के लिए होता है, आप सेट वेट करके आप वहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद आपको सिम वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। ये जरूर ख्याल रखें कि आप जिस बैंक में आपका खाता है उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होनी चाहिए, तभी आपका बैंक फाइंड होगा। कई सारे लोगों को एक से अधिक अकाउंट, जैसे अपने भी अकाउंट है, अपने भाई मम्मी पापा या रिलेटेड के भी अकाउंट है, उसमें भी अपना नंबर दे देते हैं, तो मल्टीपल अकाउंट एड होने का उनका अकाउंट एड नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में आप जरूर अपना नंबर चेंज करा लिया, उनके अकाउंट नंबर चेंज करा। अगर आपने एक से ज्यादा बैंक में एक ही मोबाइल नंबर को दिया है, नहीं तो आपका बैंक फाइंड नहीं हो पाएगा। जब आप सिम वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद जाने वहाँ पे एड बैंक का ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर आपको पहले से कोई बैंक ऐड कर रखे हो, आपको मल्टीपल ऐड करना हो, सिंपली आप अपने भीम ऐप के बाएं साइड पे जाओ, छोटा सा क्यूआर कोड, आपका नाम का फर्स्ट और लास्ट नेम दिखेगा, उस पर क्लिक करनी है। कुछ इंटरफेस आपको बोलेगा करने के लिए, आप स्किप कर सकते हैं। नीचे आपको पेमेंट मेथड या हो सकता सामने भी आपको दिखे एड बैंक अकाउंट करने का, बैंक अकाउंट के अंदर क्लिक करनी है। एड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। अब आपको ढूंढना है वो बैंक जिसमें आपका अकाउंट है। आप जो भी बैंक इस्तेमाल करते हो उस बैंक को आपको चूज कर लेनी है। जैसे ही बैंक फाइंड करेंगे, आपका बैंक अकाउंट मिल जाए और आपके बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 अकाउंट नंबर दिखेंगे। जरूर आप ख्याल रखें आपका जो बैंक है उसके अकाउंट में मैच कर ले। आप ही का बैंक फाइंड हो रहा है ना, कई लोग बोला जैसे शुरू में कि मल्टीपल अकाउंट यूज करते एक ही नंबर, तो किसी दूसरे का हो जाएगा तो ट्रिक काम नहीं करेगा। आप जरूर ये सोच रहे हो कि मैंने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे छोड़कर डायरेक्ट भीम पे आपको क्यों ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज हम करने वाले हो भीम से ही होगा। इसके बाद आप बाकी सारे ऐप पे कर लोगे तो उससे दिक्कतें नहीं आई, क्योंकि कुछ ऑप्शन कुछ ऐप पे नहीं दिखती, कुछ पे दिखती। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्या चीज है। जैसे बैंक अकाउंट लिंक होगा, बैंक अकाउंट आप क्लिक करोगे, वहां पे आपको सेट पिन करने को कहा जाएगा। क्योंकि जैसे सेट पिन में आप क्लिक करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन बोलेगा, या तो आप डेबिट कार्ड से, जिसके डेबिट कार्ड नंबर एक्सपायर, कई बैंक में एटीएम पिन लगती है, और दूसरा ऑप्शन है आपके आधार कार्ड से। अब आप बोलोगे मैंने भीम का ही क्यों चूज किया, तो देखो मैंने इसी बैंक, जो मैं अभी बैंक जो कर रहा हूँ इंडियन बैंक है, आपका कोई और बैंक हो, लगभग सभी बैंक ये चीज को फॉलो कर रही है। और कुछ ऐप पे तो नहीं दिखा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, मैंने फोन पे ओपन किया, बैंक को लिंक किया, वही अकाउंट नंबर लास्ट में 1351 है। मेरे को फोन पे के ऊपर ना आधार बेस पे यूपीआई पिन सेट करने ऑप्शन नहीं दिखाने को मिला। मैंने पेटीएम ट्राई किया तो उस पे आया, लेकिन मैं सोचा कि सबसे बेस्ट है आपके लिए वीडियो लाना, तो उस ऐप से मैं करूं जिसपे सभी बैंक का लगभग दिख जाता है। तो मैंने भीम को ट्राई किया, इसलिए आप स्टार्टिंग में भीम को ही ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे डेबिट कार्ड जो कि आपके पास नहीं है या फिर एक्सपायर हो गया है। दूसरा में आपका आधार कार्ड है, आधार के नंबर बेस पे। तो ख्याल रखिए आधार कार्ड के नंबर बेस करने से पहले ये जरूर आप सुनिश्चित कर ले कि आपके बैंक में जो लिंक मोबाइल नंबर है वही नंबर आपके आधार में लिंक होनी चाहिए। ये मैक श्योर कर ही ले, नहीं तो आगे चल के आपको एरर आ सकता है, आपकी नहीं होगी, अब बाद में आप परेशान हो जाओगे। अगर आपका कोई और नंबर
आपके आधार में लिंक है या फिर बैंक में लिंक है। तो जरूर वही ख्याल रखें, जो सिम आप इस्तेमाल करते हो जिसमें आपकी रिचार्ज रहती है उसी नंबर को अपने बैंक में लिंक करा लेगा। बैंक में लिंक नहीं है तो आपको इशू है नॉट फाउंड अकाउंट तो एंड उसी नंबर को आधार कार्ड ऑफिस जाए, नियर बाय कोई पोस्ट ऑफिस भी चल जाएगा, वहां पे मोबाइल नंबर 850 रुपए लेकर आपका मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे। 1 से 2 दिन मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है। उसके बाद आप आधार नंबर को क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपसे प्रोसेस लेगा। इसके बाद आपको सामने एक इंटरफेस आएगा जहां पे आपके बैंक से रजिस्टर्ड आधार कार्ड के शुरू के 6 नंबर मांगे जाएंगे। ख्याल रखें आपकी आधार आपके बैंक से लिंक होनी चाहिए, यानी कि आपका KYC उस बैंक के साथ होनी चाहिए एंड उस आधार कार्ड जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोनों सेम होना चाहिए। आप इससे बहुत ज्यादा ख्याल से देख लेगा, आप भी कुछ भी अलग होगा आप यहाँ डालोगे आपका एरर आ जाएगा, आपका आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमारा आधार कार्ड के शुरू के 6 डिजिट मांगे जा रहे हैं तो हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। जैसे ही आधार कार्ड के 6 डिजिट डाल के हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर नंबर है उसके पे उस पर 2 OTP गिरेंगे। पहला OTP आपके आधार बेस पे जो 6 डिजिट के होंगे और उसके तुरंत बाद बैंक OTP जो आपके बैंक के वो भी 6 डिजिट के होंगे। आप जरूर ये सुनिश्चित कर ले कि पहले में आपको आधार OTP दर्ज करना है, सही देखकर जो 2 OTP आपको सामने दिख रही है उल्टा पुल्टा डालोगे फिर नहीं लेगा आपको। बैंक में आधार में बैंक नहीं करनी है। आधार OTP मैसेज भी आई होगी उसमें आधार OTP लिख के बोला गया होगा, उसे दर्ज करें। जो कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे आधार OTP और बैंक OTP दोनों दिख रही है। ये दोनों OTP डालने के बाद अगर आपकी बैंक की UPI पिन 4 डिजिट की होती है तो आपको 2 बार 4 डिजिट का UPI पिन सेट करना होगा। मेरे केस में 4 डिजिट की भी दिख रही है। अगर आपके बैंक की UPI पिन 6 डिजिट की सपोर्ट करती है तो आपको 2 बार 6 डिजिट का अपने पास का हार्ड और सिक्योर UPI पिन आपको सेट कर लेनी है। जैसे ही आप सेट करेंगे वैसे ही आपको नीचे में दिखा जाएगा द UPI पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली। अब आपका UPI पिन सेट हो गया है। अब आती है आपकी फोन पे गूगल पे ETC की बारी। देखो हमने शुरू में जो फोन पे यही बैंक अकाउंट लिंक किया था कुछ नहीं दिखा था, हमने फिर से रिमूव किया बैंक को जाकर बैंक सेक्शन अंदर और दोबारा ऐड करने की कोशिश किया अपने फोन पे ऐप पर। जो आप देख सकते हैं सामने हमें अभी सेट करने को कहा जा रहा है UPI पिन सेट द अकाउंट दिख रहा है। अब इसी पिन के साथ हम बैलेंस चेक करते हैं अपने फोन पे के ऊपर। तो हमने जो वहाँ पे पिन डाल के बैलेंस चेक किया हमारा बैलेंस 6 GB हुआ, क्या हमारा बैलेंस जा भी रहा है। तो हम चेक करते हैं कि स्कैनर को स्कैन किया हमने और 1 रुपए का ट्रांजेक्शन किया। आप भी जरूर किसी दोस्त फ्रेंड या नहीं कुछ में तो मेरे ये स्कैनर पे आप 1 रुपए ट्रांजेक्शन जरूर करके देखें और चेक करें क्या आपका UPI सेट होने के बाद आपका बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। और बहुत सारे बैंक में सेट होने के बाद भी नहीं होती है, कुछ दिक्कत आती है, आपको ब्रांच जाना पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोगों का जाना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग करते क्या सिर्फ फोन पे ही चलाते हैं, लेकिन ये करना गलत है। बहुत लोग फोन पे की जगह गूगल पे ही चलाते हैं, बहुत लोग पेटीएम को ही प्रेफर कर चलाने में। अब कोई आपको पैसा गूगल पे से भेजेगा आपके उस पे अकाउंट नहीं रहेगी तो आप पैसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप क्या करो गूगल पे के भी ऊपर अकाउंट बनाओ, लेकिन ख्याल रखें मेरे लिंक डाउनलोड करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा। एंड पेटीएम में भी अकाउंट बनाओ और इनसे भी QR कोड किसी को स्कैन करके 1 रुपया भेज के देख ले आपको उस पर चालू हो गया नहीं हो गया है। जब का सभी चालू हो जाए बस हो गया। आप अपने जो बैंक है उससे UPI इजी किसी पैसे अपने नंबर से ले सकते हो कि दुकान शॉप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पे आप UPI का लेन देन कर सकते हो बिना ATM कार्ड। ATM एक्सपायर होगा तो भी आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। और हमें नीचे कमेंट कर बताएं कि आपको ये करने का वर्क किया या नहीं किया। आपको कोई तरह प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट कर दे। एंड आप कौन सा बैंक अकाउंट आपका है जिससे आप ट्राई कर रहे हैं, एंड आपको अगर स्पेशली कोई इशू आ रही है तो अपना बैंक अकाउंट का बैंक का नाम कमेंट करें। हम उस बैंक के ऊपर कंप्लीट वीडियो ला दें कैसे क्या प्रोसेस करना हो, कैसे आप सेटअप कर सकते हो। बाकी आप फोन पे से भी आधार बेस पे OTP सेट कर सकते हो, UPI पिन सेट कर दो। कैसे जाननी है तो आपको सामने देखने में चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।